जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गुणों प्रचालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी निरूपातित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरिता अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशन निजेदम शास्त्रम श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक नाम दे अच्छे मूल ग्रंथ करता रहा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रहा श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेसाम वचना सामाजिक आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोता रहा सावधान थया शरणवंतु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरे सिदे मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्जंत शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विच्छिन्न मन में रहता है सर्वज्ञ शासन निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। संसार अवस्था का स्वरूप दूसरे अधिकार मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ के उसके आधार से चर्चा चल रही है अपने नियमित स्वाध्याय के क्रम में। जो वर्तमान ज्ञान अभी हमारा प्रकट है उसको केवल ज्ञान रूप में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, और यदि इसका हमने सदुपयोग नहीं किया, किसका सदुपयोग नहीं किया, इस मति ज्ञान का, तो कहाँ पहुंच जाएगा जीव। दोनों बातें इस अपेक्षा से अपने को समझनी है। वर्तमान में ज्ञान जो हमें प्रकट है वह तो स्वभाव का अंश है, और जिस स्वभाव का अंश है उस ज्ञान में उस स्वभाव की यदि महिमा नहीं आई, उस स्वभाव को छोड़कर अन्य के ज्ञान में लग गया तो वह ज्ञान अपने को हीना कर देता है। अजीत भैया बात समझ में आई? एकेंद्रीय का ज्ञान कितना है? एकेंद्रीय को ज्ञान अभी पर्याय की अपेक्षा चर्चा चल रही है अपनी कि एकेंद्रीय को कितना ज्ञान है। क्या कि वो स्पर्शन मात्र स्पर्शन अन्य एक स्पर्शन इंद्रिय के विषय को ही वह जान सकता है। कौन? एकेंद्रीय। जीव अंदर कैसा है? जीव तो पूरा का पूरा केवल ज्ञान स्वभाव वाला है अंदर, एकेंद्रीय के अंदर। हाँ, आई बात समझ में आपको? आलू के अंदर सुई की एक नोक के अंदर जितने चुबा के निकालो ना तो कितने जीव आते हैं, उसकी तो संख्या अपन ने पहले पढ़ी है, अभी पढ़ी थी ना आप में। कौन बता पाएगा कितनी संख्या है? कितने स्कंद होते हैं उसमें? अनंत स्कंद। फिर स्कंद के बाद कितने आएंगे? हाँ,
कितने स्कंद के बाद है? अंडर, आवास, पूर्वी, शरीर और फिर उस एक एक शरीर के आश्रय से जीव रहते हैं, है ना? ये क्रम है ना उसका। अब एक एक शरीर के आश्रय से जो अनंत जीव रहते हैं वो सब जीव शक्ति की अपेक्षा से तो केवल ज्ञान की शक्ति रखते हैं। कितनी शक्ति कितनी रखते हैं वो? शक्ति की अपेक्षा से तो केवल ज्ञान की शक्ति रखते हैं। और उनकी व्यक्ति वर्तमान में ज्ञान की व्यक्ति कितनी है कि एकांत उनकी पराधीनता है कि मात्र स्पर्शन इंद्री के थोड़े से विषय का उनको ज्ञान। किनको? जो एकेंद्रीय जीव है। तो वो मति ज्ञान की पराधीनता बता रहे हैं। देखो जीव का स्वभाव कितना सामर्थ्यशाली है। अभी प्रश्न यह है कि ऐसी दशा इस जीव को हुई क्यों? अजित भैया, एक तो अपन ने नित्य निगोद का प्रकरण पढ़ा कि वह भाव कलंक की प्रचुरता के कारण वो निगोद से निकला ही नहीं आज तक। अब प्रश्न ये कि भाव कलंक की प्रचुरता और निगोद से निकलने के पश्चात इतर निगोद मतलब चतुर्गति परिभ्रमण करने के पश्चात पुनः निगोद में जाना, वो हो गया इतर निगोद। इतर निगोद क्या है? 4 गति में परिभ्रमण करके पुनः निगोद में जाना, ठीक है। और आज अपन जिस जगह है, जिस दशा में अपनी संगी पंचेंद्री और बाहर में पुण्य की यदि उत्कृष्टता देखें तो देश है ना, धर्म, आयु, आजीविका सब लगा लेना, आज उस डेस्टिनेशन पे है। तो जो अभी हमारा वर्तमान मति ज्ञान है उसका सदुपयोग क्या? प्रश्न तो यह है। उसकी पराधीनता तो हमें पता है। क्या पराधीनता है? कि यह मति ज्ञान 5 इंद्रियों और मन की सहायता से जानता है, ठीक है। ये तो इसकी पराधीनता है। इंद्रियों के और उसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है इसका, ये भी जानना। बाहरी द्रव्यों के साथ भी इसका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन इस ज्ञान को कहाँ लगाएं? कहाँ लगाएं कि यह केवल ज्ञान को बुला ले? प्रश्न तो ये है ना, कहाँ लगाए इस ज्ञान को? भाई यह ज्ञान, भाई जो भी काम करेगा ये आपका मति ज्ञान ही काम करेगा। सुनो बात अच्छे से, अवधि ज्ञान और मनः पर्य ज्ञान से कुछ नहीं होता। आपको अगर ऐसा लगता है बहुत उसकी कीमत है तो ज्ञान स्वभाव की कीमत आनी चाहिए, लेकिन अवधि ज्ञान और मनः पर्य ज्ञान से कुछ नहीं होता, क्योंकि अवधि ज्ञान का विषय भी रूपी पदार्थ है और मनः पर्य ज्ञान का विषय भी मन में स्थित रूपी पदार्थ है। मतलब समझ में आया आपको कि अवधि ज्ञान और मनः पर्य ज्ञान रूपी पदार्थ यानी रूपी द्रव्यों को ही जानता है, और रूपी द्रव्यों को जानकर कभी भी अपनी परिणति में शांति प्रकट नहीं हो सकती। कौन से? पुद्गल को जानकर, क्योंकि सम्यक दर्शन का विषय तो अपनी शुद्धात्मा है, अपनी आत्मा है, और आत्मा अरूपी है, और वो मनः पर्य ज्ञान और अवधि ज्ञान का विषय नहीं है। तो मनः पर्य ज्ञान और अवधि ज्ञान से सम्यक दर्शन का कोई संबंध नहीं। अब क्या बचा? संसार अवस्था में अधिक से अधिक 4 ज्ञान हो सकते हैं। कितने ज्ञान हो सकते हैं संसार अवस्था में? अधिक से अधिक क्या ज्ञान हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्य ज्ञान। 4 ज्ञान हो सकते हैं। और जब यदि केवल ज्ञान आएगा तो ये चारों ज्ञान समाप्त हो जाएंगे। फिर केवल ज्ञान तो अकेला रहता है। जहाँ केवल ज्ञान है वहाँ अकेला रहता है। फिर वहाँ मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्य ज्ञान उसकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसका विषय अगाध है। वो तो जो भी ज्ञेय है सबको जानता है, ठीक है। तो वहाँ मति ज्ञान। अब इस चक्कर यह है कि इन 4 ज्ञान में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्य ज्ञान, उसमें से अवधि ज्ञान और मनः पर्य ज्ञान ये दोनों ज्ञान तो बाबूजी रूपी द्रव्यों को जानते हैं, और मैं तो हूं अरूपी, और रूपी को जानने से मेरी परिणति में मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं होगा। तो मोक्ष मार्ग के लिए तो ये दोनों ज्ञान कार्यकारी ही नहीं है। बात पकड़ में आया? तो कौन से 2 ज्ञान कार्यकारी नहीं है? अवधि ज्ञान और मनः पर्य ज्ञान। अवधि ज्ञान समझ में आया ना? अवधि ज्ञान किसको कहते हैं?
अवधि ज्ञान किसको कहते हैं? एक समय की सीमा लेकर रूपी पदार्थों को जो जानता है वो अवधि ज्ञान। और मनः परिज्ञान किसको कहते हैं? कि मन में स्थित। अब और सुनो बात कि मनः परिज्ञान उन्हीं को प्रकट होता है जिनके नियम से सम्यक दर्शन है और बाहर में तीन चौकड़ी के कसाय के अभाव रूप शांति है। भावलिंगी संतों को ही प्रकट होता है। आई बात समझ में? तो अभी अपने मनः परिज्ञान का तो कोई ऑब्जेक्ट रहा नहीं है। अवधि ज्ञान तो नारकियों को भी होता है और उसमें क्या है, देवों को भी होता है, उसमें क्या दम है, विषय नहीं। तो अब अपने पास काम का कौन सा ज्ञान रहा? काम का कौन सा ज्ञान रहा? कि अभी हमारे पास जो वर्तमान में ज्ञान है, मति ज्ञान है ना, और श्रुतक ज्ञान। मति ज्ञान और श्रुतक ज्ञान, इसके ही द्वारा हमारा काम सधेगा। कौन सा काम साधना है अपने को? कजावत साहब, कौन सा काम साधना है? कि मेरी परिणति में शांति प्रकट हो जाए, मेरी परिणति में आनंद प्रकट हो जाए, और जो आनंद का सागर, ऐसा जो शुद्धात्मा, उसका ज्ञान इस भूमिका में वो मति ज्ञान से ही होगा शुरुआत। बाबू जी बात पकड़ में आई है आपको? कहां से शुरुआत होगी? कहां से शुरुआत होगी? मति ज्ञान। अभी देखो एक थोड़ा सा आपको मेथड समझाता हूं, ज्ञान का संसार अवस्था में ज्ञान कैसे होता है ना। थोड़ा सा मेथड समझो आप, है ना। कठिन भले ही है लेकिन आप समझ सकते हो, इतना कठिन भी नहीं। दो तरह से बंटवारा करते हैं, एक संसारी जीव और एक जो है अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान। अरहंत भगवान भी संसारी ही है। अगर संसारी और मुक्त की बात करें, अपन ऐसा बांटते हैं, जिनके केवल ज्ञान प्रकट हो गया है और जिनके केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। जिनके केवल ज्ञान प्रकट हो गया है उनके दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं। क्या क्या याद रहेगा आपको? जिनके केवल ज्ञान प्रकट हो गया है उनके दर्शन और ज्ञान दोनों एक साथ होते हैं, यानी वहां समय भेद नहीं है। और जिनके केवल ज्ञान प्रकट नहीं है, तो केवल ज्ञान प्रकट नहीं है तो फिर बाबूजी कौन से ज्ञान होंगे? ये चार में से या तो दो होंगे या तीन होंगे या चार होंगे। ऐसा नहीं होगा क्या कि जिसके अभी मनःपर्य ज्ञान है और मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान नहीं है? ऐसा नहीं होगा। इसमें भी क्रम है। मति ज्ञान होगा, श्रुत ज्ञान होगा, और जिसके अवधि है तो इसका मतलब है कि जिसके मति, श्रुत और अवधि है। और जिसके मनःपर्य है तो उसके भी ऐसा है कि जिसके मति, श्रुत, अवधि होना नहीं होना अनिवार्य नहीं है, लेकिन मनःपर्य हो सकता है। हाँ, अनिवार्य नहीं। देखो ऐसा चल रहा, इसका मतलब है कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ये दोनों के साथ अवधि होगा, ये दोनों के साथ मनःपर्य होगा, और किन्हीं किन्हीं को 1, 2, 3 और 4 हो सकते हैं। आई बात समझ में? क्या बात समझ में आई? लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मात्र अवधि ही है और मति और श्रुत नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि मनःपर्य है और मति और श्रुत नहीं है। ऐसा तो हो सकता है कि मनःपर्य है और अवधि ज्ञान नहीं है, और ऐसा भी हो सकता है कि मनःपर्य है और अवधि भी है और मति श्रुत तो होगा ही होगा। तो संसार अवस्था में अधिकतम कितने ज्ञान हो सकते हैं? तो 4 ज्ञान हो सकते हैं। ठीक है ना। जब यदि 2 रहेंगे तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान रहेगा, और 3 रहेंगे तो मति, श्रुत, अवधि हो सकता है, मति, श्रुत, मनःपर्य हो सकता है। आई बात समझ में? ऐसा नहीं होगा अवधि, मनःपर्य और श्रुत, ऐसा नहीं होगा 3, है ना। मति, श्रुत और अवधि, मति, श्रुत और मनःपर्य। और जब 4 होंगे तो मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्य। अब इसमें जानने की प्रोसीजर समझनी है अपने को। अपन ने अभी पहली क्या बात कही कि जिन्हें केवल दर्शन है, केवल ज्ञान है, उनके दर्शन और ज्ञान साथ साथ होता है,
साथ साथ होता है, मतलब उसमें भेद नहीं है कि दर्शन पूर्वक ज्ञान होगा, ऐसा नहीं है। किनके है? जिनके केवल ज्ञान है। और जिनके केवल ज्ञान नहीं है उन सभी जीवों के दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। क्या बात समझ में आई आपको? जिनके केवल ज्ञान नहीं है उन सबके क्या होता है बाबूजी? दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। अब पूरी ज्ञान की प्रोसीजर समझ लो आप क्या है। सबसे पहले तो होगा दर्शन। अभी अपने संसारी वो दर्शन, सम्यक दर्शन वाला दर्शन नहीं समझना। ये कौन सा दर्शन है? कौन सा दर्शन है बाबूजी? दर्शनावरणी कर्म के क्षयोपशम से, जो है ना सामान्य प्रतिभास रूप, जो उसको कहते हैं दर्शन। वो जो दर्शन है ना सम्यक दर्शन वाला, वो श्रद्धा से रिलेटेड है ना, वो दर्शन मोहनी वाला है, और ये दर्शनावरणी वाला है ना। अंतर समझ में आ गया ना आपको? तो सबसे पहले संसार अवस्था में किसी का भी ज्ञान होगा तो पहले तो होगा दर्शन। क्या होगा कहते हो साहब? दर्शन। और दर्शन भी 3 प्रकार के दर्शन है ना। इसमें चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन है। अभी संसार अवस्था में वो अपन केवल ज्ञान की तो बात ही नहीं कर रहे। केवल ज्ञान जिनके हैं उनके तो बात ही है। अभी तो जिनके केवल ज्ञान नहीं है उनकी बात चल रही। सरल है बात अजीत भैया, ये सरल है। चक्षु दर्शन मतलब क्या? चक्षु इंद्री से शुरुआत हो काम की। इधर चक्षु इंद्री को छोड़कर बाकी इंद्रियों से सामान्य जो प्रतिभास हो वो, और अवधि दर्शन के पूर्व वाला जो प्रतिभास चाहिए, ठीक है। ये सब काम दर्शन का सबसे पहले होगा। इसके बाद दर्शन के बाद ज्ञान शुरू होता है। तो ज्ञान के अंदर क्रम है। पहले अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा, स्मृति, सत्यविज्ञान, तर्क, फिर आगे जाता है अनुमान। हमें यहां आएगा तो सूत्र ज्ञान। ये फिर सूत्र ज्ञान वाला पाठ शुरू होगा। आपको लगता होगा इतनी फटाफट केवल ज्ञान का विषय तो देखो कितना गजब है? बाबूजी ये जानने में ये सब लगते हैं क्रम है। हाँ, जो अपन जानते हैं ना किसी को, जैसे कि ये माइक को जाना अभी, तो माइक को जानना और इसके संबंध में विशेष जानना कि ये इस कंपनी का माइक है, इसका ये पूरी प्रोसीजर, इतनी प्रोसीजर से गुजर के पहुंचती है। बात पकड़ में आ रही है आपको? क्या हुआ? तो मति ज्ञान कहां तक पहुंचा कि ये जो तर्क तक है बाबूजी, ये मति ज्ञान है, ठीक है। अब इसमें अपन बंटवारा करें कि इंद्रियों से जो जानने का काम पहुंचता है वो कहां तक पहुंचता है। तो ये जो धारणा है, धारणा तक तो 5 इंद्री के माध्यम से जाना, और फिर धारणा के आगे स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और तर्क, ये मन का सपोर्टिंग है। ये अपन ने बोल दी परिभाषा, तो क्या बोल दी कि 5 इंद्रियों और मन के द्वारा जो जानता है वो मति ज्ञान। लेकिन इसमें प्रोसीजर क्या है? पहले तो दर्शन होगा, चाहे चक्षु दर्शन हो, अचक्षु दर्शन, ठीक है। उसके बाद अवग्रह होगा, फिर इहा होगा, फिर अवाय होगा, फिर धारणा होगी। ये तो जिस इंद्री का विषय है वहां तक ये काम चलेगा। और उसके बाद धारणा में जाने के बाद स्मृति, फिर इसमें ये मन का काम शुरू हो गया। प्रत्यभिज्ञान, जोड़ रूप ज्ञान है ना, अनुभव और पुराना और वर्तमान दोनों को, और फिर तर्क, ये काम मन के द्वारा होगा। और फिर अनुमान जो लगाया वो वहां से सूत्र ज्ञान शुरू होगा। और अब इसमें ऐसा नियम नहीं है कि ये सब होए हुए होए तो अवग्रह पे छूट जाए, यहाँ पे छूट जाए, है ना, अवाय पे छूट जाए,
धारणा पे छूट जाए, स्मृति में जाए, ये है लंबा कार्यक्रम। कजावत साहब बात समझ में आई? नहीं आई? कठिन हो गए यार है? पता ही नहीं चल रहा है किसको बात समझ में आ गई। कठिन तो नहीं हो रही, नहीं तो अभी इसको आगे विस्तार नहीं देवे। भाई जानते कैसे हो? आपको जिज्ञासा तो होनी चाहिए, ज्ञान कैसे काम कर रहा है हमारा। ये तो बहुत लंबा लंबा विषय है। फिर इनमें भेद भी है, एक व्यंजनाग्रह होता है, अर्थाग्रह होता है, फिर इनके भेद है, 4 के 6 भेद है, फिर यूं करते करते मति ज्ञान के तो फिर 384 भेद जब जाए वो जो जाए, फिर इसके 12 भेद और अलग पड़ते हैं, उनसे भंग बनते हैं, और फिर उसके जो मति ज्ञान के जो भेद है, ये मोक्ष शास्त्र से आपको देखना पड़ेगा है। अभी जैसे जो दर्शन हुआ ये सामान्य प्रतिभास है, अब उसमें जानने के स्वरूप क्या है वो अवग्रह, उसकी विशेष जानने की जिज्ञासा किया। अवाय में ये यही है ऐसा निर्णय अवाय, और पूरा निर्णित हो गया है और अपनी उसमें चला गया है फिक्स में, वो है धारणा। इधर ये 4 प्रकार की बुद्धि बाबूजी, ये मति ज्ञान है, कोष्ठ बुद्धि, धान्य बुद्धि, बीज बुद्धि, ये जो आती है ना, ये प्रोसीजर है। हाँ, अब ये तो प्रकरण में है। अवग्रह ने जो दर्शन से जिसका प्रतिभास हुआ उसके प्रति जानने की जो जिज्ञासा, वो हुआ अवग्रह। अभी अब वो आप उस समय जिज्ञासा पकड़ में नहीं आएगा। ये मति ज्ञान का जब प्रकरण चलेगा तब अपन चर्चा करेंगे, तो वो सूक्ष्म विषय है। अभी तो मेरे को कोई दूसरी बात बतानी, आप अभी एक क्रम लिख लो, ठीक है? हाँ, अब वो चैतन्य वाला पार्ट तो बाबूजी यदि अपन उस तरफ जाएं, भाई सम्यक दर्शन की तरफ, यदि आत्मा के संबंध के बारे में है तो ठीक, और उसके संबंध के बारे में नहीं है और वो इंद्रियों के द्वारा बाहर जा रहा है, तो उसमें भी अवग्रह यह तो होता ही है। अभी आप ये चार्ट बना लो, फिर अपन इसकी चर्चा करेंगे। अभी मुझे कोई दूसरी बात बतानी है, ठीक है? अभी ये जो क्रम है, क्या मति ज्ञान का क्रम यहां तक तो है इंद्रिय द्वारा, और यहां से चला मन के द्वारा। अब एकेंद्रीय जो जीव है, एकेंद्रीय जिनके है, उनके जो मति ज्ञान की प्रवृत्ति है वो क्या है कि मात्र स्पर्शन इंद्रिय से भागेगा, स्पर्शन इंद्रिय से ही जानेगा ज्ञान, ठीक है? शक्ति कितनी है वो तो अलग बात है, और उसकी एकांत पराधीनता है। एकांत पराधीनता है मतलब कि वह मात्र स्पर्शन इंद्रिय के विषय को ही किंचित जानता, उसके अलावा नहीं। कल मैंने आपको बोला था, आप विचार करना कि मात्र अपन स्पर्शन इंद्रिय के विषय को छोड़ें कि ये और जाने और बाकी सबको हटा दें, ऐसा एकेंद्रीय जीव के ज्ञान है। अपने तो मति ज्ञान का क्षयोपशम ज्यादा है, उनके तो क्षयोपशम भी बहुत कम है, ठीक है? चले आगे, क्योंकि यहाँ चार्ट जो है ना, यहाँ उत्कृष्ट मति ज्ञान की जो स्थिति बताई है, अभी देखो इसके अंदर जो है वो सबके पास ग्रंथ हो तो ठीक, नहीं तो 400 योजन तक स्पर्शन इंद्रिय का उत्कृष्ट ज्ञान हो सकता है। 400 धनुष तक, सॉरी 400 धनुष तक स्पर्शन इंद्रिय का उत्कृष्ट स्थिति है। हो, सबके होता है, ये वाली बात नहीं समझना। अधिक से अधिक, जैसे मैं आपको उत्कृष्ट स्थिति बताता हूं, जैसे नेत्र इंद्रिय, नेत्र इंद्रिय, ठीक है? उसकी अपन कितनी दूर तक देख सकते हैं बाबूजी? कितनी दूर तक देख सकते हैं? संगी पंचेंद्रिय नेत्र इंद्रिय से कितनी दूर तक देख सकते हैं? हाँ, बोलो भाई। हाँ, अभी आप आपको वो ये संख्या जो है ना, ये लिखा हुआ है 43,263 योजन। हाँ, अब आकृति, अभी जो चक्रवर्ती है ना, चक्रवर्ती बाबूजी, यहां से वो जो विमान है, ज्योतिषी विमान, ज्योतिषी विमान कहाँ है? ज्योतिषी विमान कहाँ है? आकाश मतलब कहाँ?
अरे भाई बहुत अभी वो इसलिए ना कर्णान्यों के विषय के लिए आपको बैकग्राउंड बड़ा पक्का होना चाहिए। हाँ, कहाँ से शुरुआत कहाँ से होगी उसकी? हाँ, ये है सुमेरु पर्वत। बाबू ये सुमेरु पर्वत है। क्या है ये है सुमेरु पर्वत। ये कितना लंबा है? इसकी लंबाई कितनी है? मतलब थोड़ी लंबाई बोले तो ऊंचाई है ना। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1,00,000 योजन। 1,00,000 योजन। अब ये है मध्यलोक की धरा। अब स्वर्ग कहां से शुरू होता है? स्वर्ग कहां से शुरू होता है? ये जो सुमेरु पर्वत है ना, ये इसकी जो चोटी से यहां से स्वर्ग शुरू। क्या शुरू हो गया? यहां से स्वर्ग शुरू। बाल यूं कहते हैं, बाल इसका गैप, लेकिन आप यहीं से समझोगे यहां से स्वर्ग शुरू। ठीक है? हाँ वो इनकी जो गैप है धरती की, वो वाला पार्ट अभी नहीं है। यहाँ सुमेरु पर्वत से ये स्वर्ग चालू हो गया। ठीक है बाबूजी। अभी यहाँ ऊपर कौन रहता है? तो ऊपर तो वैमानिक देव रहते हैं। ऊपर कौन रहता है? वैमानिक देव रहते हैं। और व्यंतर और क्या बोलते हैं भवनवासी, वो कहाँ रहते हैं? उनका वो यहाँ रहते हैं और यहाँ कभी घूमने आ जाते हैं। आई बात समझ में है ना? रहते यहाँ है, उनके बिल बने हुए, भवनवासी के भवन बने हुए हैं और वेंतरों के बने हैं। अब ज्योतिषी देव कहाँ रहते हैं? ज्योतिषी देव कहाँ रहते हैं? सूरज, चंद्रमा, तारे, ये कहाँ रहते हैं? ये देव है ना। तो ये है ना, इस धरती से मात्र 790 योजन से लेकर 910 योजन के बीच की जगह, 900 योजन है, संख्या देख लेना आपको, है ना। ये 110 का ड्यूरेशन है, 110 योजन का गैप इसके बीच में ज्योतिषी देव के इनके विमान घूमते हैं, चक्कर काटते हैं सुमेरु पर्वत। अब विषय अपना इधर उधर भाग जाएगा, जो पढ़ाना है वो तो रह जाएगा। और कहाँ चक्कर काटते हैं? इस सुमेरु पर्वत के चक्कर काटते हैं। कौन बाबूजी? ज्योतिषी देव। इनके विमान होते हैं, इनके विमानों में इनके मंदिर होते हैं और इनके विमान एक क्रम में चक्कर काटते हैं। जैसे जम्बूद्वीप है तो 2 सूरज और 2 चंद्रमा है इसके जम्बूद्वीप के। ये इसका विमान जो इसमें है वो यहाँ चक्कर काटेंगे, और जिसके बाहर है अगले द्वीप में जो है उनके विमान वहाँ चक्कर काटेंगे, उसके आगे जो है उनके विमान वहाँ चक्कर काटेंगे। ऐसे पूरी त्रस नाड़ी के अंदर इनके ऐसे बंटवारे हैं विमानों के, और इनकी हाइट भी फिक्स है और इनकी ऑर्बिट भी फिक्स है। आई बात समझ में? इनके चक्कर काटने का बाबूजी ऑर्बिट भी फिक्स है और हाइट भी फिक्स है। और ये क्या है? घटते बढ़ते क्रम में चलते हैं ऐसे, जिससे ऋतुएं होती है, चेंजेस होती है। देखो आप अभी बात, सूरज यूं चलता है, यूं चलता हुआ एक सूरज यूं चलेगा, ठीक है, तो दूसरा सूरज फिर यहाँ से यहाँ चलेगा। अगली बार जब दूसरे दिन ये इससे आगे ऑर्बिट में चलता जाएगा, ऐसे ये ऑर्बिट बढ़ती हुई जाएगी और फिर घटती हुई आएगी। इससे सब ऋतुएं, दिन रात और ये सब आपके होते हैं, ऐसे चलता है, यूं बढ़ता है और यूं घटता है। ऐसे ये 2 सूरज है और 2 चंद्रमा है। कहाँ पर? अपने जम्बूद्वीप के अंदर। अभी साइंस क्या कहती है वो अभी एक तरफ है, आप उसको रखना है। उनकी तो अभी गणित बहुत दूर है। तो अब वो जो यहाँ से जो दूरी है, चक्रवर्ती जो है ना बाबू, चक्रवर्ती वो रहता तो यहाँ पर है इस क्षेत्र में, और दर्शन कहाँ के करता है? सूर्य के अंदर विमान में रखे हुए जो मंदिर है उसमें जो जिन प्रतिमाएं हैं, वो जो अकृत्रिम चैत्यालय है, कितने अकृत्रिम चैत्यालय हैं टोटल? ज्योतिषी देव के और व्यंतरों के तो गिने ही नहीं है, असंख्यात होते हैं।
बाकी अकृत्रिम में भवनवासियों के गिने हैं और बाकी ज्योतिषियों के और इनके, तो हर एक विमान में उनके तो चक्रवर्ती की आंख की कैपेसिटी कितनी है? क्योंकि अपने को तो यहाँ अधिकतम उत्कृष्ट कितनी दूर तक देख सकती है आंख, कितनी दूर तक आंख देख सकती है बाबूजी, कितनी दूर तक देख सकती है? अपन कितने में खुश हैं? कितनी दूर तक देख सकती है? तो यहां से लेकर वो जो है ना वो सीमा कितनी 790 से लेकर 900 है ना 110 योजन की ड्यूरेशन में जो उसकी सीमा है, उतनी दूर वहां जाकर वो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा देखती है, दर्शन करती है। तो वो उसकी मैक्सिमम सीमा दी हुई। आई बात समझ? वो सीमा यहाँ दे रखी है 43,263 योजन, और उसको कितनी दूर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप उसको आगे, ये कर्णानियों का विषय है, आप उसको देख लें। ठीक है, अभी अपन इसको ज्यादा विस्तार नहीं देंगे। सिंपल चार्ट बना हुआ है, उत्कृष्ट सीमा है, 1 इंद्री की, 2 इंद्री की, 3 इंद्री की, 4 इंद्री की, पंचेंद्री की, और यहाँ 5-5 ये स्पर्शन, रसना, ग्रहण, चक्षु, कर्ण का सिंपल चार्ट बना हुआ है। ये संख्या याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो ठीक, लेकिन क्षयोत्तम ज्ञान कहाँ तक जा सकता है इंद्रियों के माध्यम से, ये आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, चलो अपन तो अपना जो प्रकरण है वहां पर पहुंचते हैं। कहां पर? जहां पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, वनस्पति रूप एकेंद्रियों के स्पर्श ही का ही ज्ञान है। मिल गई पंक्ति आपको? लट, शंख आदि 2 इंद्रिय जीवों को स्पर्श और रसना का ज्ञान है। समुद्र में जाते हो ना, समुद्र में तो जो शंख है ना, शंख वो क्या है? अंदर जीव है। हो हाँ, वो खेल खेल में ऐसे ही कोई यूं ले आता है, कोई जीव है, वो 2 इंद्रिय जीव। और खूब लोग शोभा बढ़ाते हैं बाबूजी, उसकी जो ऊपर के कवच को लाके रखते हैं, ये करते हैं, उसको क्या है, उसके है हिंसा का काम है वो, उसमें कोई सुंदरता नहीं है। क्या है वो? 2 इंद्रिय जीव है ना। 2 इंद्रिय मतलब स्पर्शन और रसना, उसके अंदर जो जीव रहता है। ठीक है, कीड़ी मकोड़े आदि 3 इंद्रिय जीव, वो आपको पहचान के लिए भी सरल है। जैसे है ना, जो उड़ेगा वो समझ लेना 4 इंद्रिय जीव है ना। जो है ना स्पर्शन, रसना और ग्रहण, सुगंध से चलेगा, वो 3 इंद्रिय जीव है ना। भौरा, तितली, जिनके आंख है वो है 4 इंद्रिय, कान है वो 5 इंद्रिय। तो ये है ना मोटा मोटी आपको पहचान करने के लिए पकड़ में आ जाएगा। कीड़ी मकोड़ा आदि 3 इंद्रिय जीवों का स्पर्शन, रस, गंध का ज्ञान है। भ्रमर, मक्षिका, पतंग आदि 4 इंद्रिय जीवों को स्पर्श, रस, गंध, वर्ण का ज्ञान है। ये लाइट पे पतंगे उड़ते नहीं है, ये उड़ने वाले, ये सब 4 इंद्रिय जीव है। आई बात समझ में? मक्खी 4 इंद्रिय जीव है। हो, बारिश में नहीं हो जाती, 4 इंद्रिय तक तो समूर्छन जीव उत्पन्न होते हैं। ये सब है ना कि उसमें है। इसमें ऐसा नहीं समझना बाबूजी इसमें कि ये ऐसा चलता है साइंस के अंदर। क्या चलता है? देखो, जीव किससे उत्पन्न होता है ऐसा समझते हैं कि जीव की उत्पत्ति 4 इंद्रिय तक तो नियम से समूर्छन ही उत्पन्न होते हैं। कोई बोल देता है इसका अंडा, इसका यूं हो गया, ऐसा यूं हो गया, ये कोई वो अंडा वंडा वहां कुछ नहीं है। मौसम मिल जाए अनुकूल तो वो जीव उत्पन्न हो जाता है वहां पे आकर बहुत स्पीड से। हाँ, और सभी नपुंसक होते हैं, ये भी है। ठीक है, उस कहां तक? 4 इंद्रिय। अपन बहुत बाबूजी ये कोशिश नहीं करते हैं। क्या कोशिश करते हैं? क्या ये मच्छर अपने यहाँ आवे ही नहीं, जालियां पैक करके रखो। कहां से कौन पैदा कर देता? कहां से आ जाते हैं? कहां से आ जाते हैं? अरे वो तो समूर्छन जीव है, अंदर क्लाइमेट मिलेगा तो उत्पन्न हो जाएंगे। वो तो संगी पंचेंद्रिय है भाई। हाँ, वो तो संगी पंचेंद्रिय है जी। उसमें संगी पंचेंद्रिय में भी क्या होता है? समूर्छन जीव होते हैं जो पर्याप्ति पूरी करते हैं, कोई पर्याप्ति पूरी नहीं करता, पर वो तिर्यंज में आके मेरे हिसाब से संगी पर्याप्ति पूरी नहीं करते हैं। नहीं, संगी तिर्यंज पर्याप्ति होती किसी किसी। हाँ, समूर्छन जीव पर्याप्ति पूरी करता है तिर्यंज में। नहीं,
मेंढक का समूर्छन, वो संगीत है, वो समूर्छन भी होते हैं और अंडज भी होते हैं, नहीं दोनों तरह के होते हैं। हाँ ठीक है। अभी क्या कहाँ तक बात चली अपनी? भंवर, मच्छिका, पतंगादि चौइंद्रिय जीवों को स्पर्श, रस, गंध, वर्ण का ज्ञान है। मत्स्य, गाय, कबूतर इत्यादि तिर्यंच और मनुष्य, देव, नारकी या पंचेंद्रिय है, इन्हें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण शब्दों का ज्ञान है। तिर्यंचों में कई संगी हैं और कई असंगी हैं, वहां संगियों के मन जनित ज्ञान है, असंगियों को नहीं है। तिर्यंच में बाबूजी जो असंगी और संगी का भेद तिर्यंच में ही पड़ेगा, हो और नीचे वो सब तिर्यंच में पड़ेगा। बाकी तीन गतियों में जितने भी जीव हैं वो सब नियम से संगी है। कहाँ? देवगति में, नरक में और मनुष्य में, ये जितने भी जीव हैं नियम से संगी पंचेंद्रीय ही है ना। श्वेतांबर में एक मत चलता है जो इसको मतलब इसे मनुष्यों में ऐसा कुछ नहीं, नारकियों में शायद असंगी किसी को मानते हैं, ऐसा कुछ है, देख लेना आप उसके अंदर। लेकिन नारकियों में जितने भी जीव हैं वो नियम से संगी पंचेंद्रीय होते हैं, ठीक है ना। मनुष्य, देव, नारकी संगी ही है, उन सबके मन जनित ज्ञान पाया जाता है। इस प्रकार मति ज्ञान की प्रवृत्ति जानना, ठीक है। तो ये संसार की अवस्था से किन किन जीवों को किस प्रकार की मति ज्ञान है और कितनी पराधीनता है, ये प्रकरण यहाँ पर पूरा हुआ। अब श्रुत ज्ञान क्या है, ये इसकी चर्चा चलेगी। अभी तक अपने को दिमाग में ऐसा श्रुत ज्ञान तो अपन बोलते हैं जो द्वादशांग का पाठी है, ऐसा नहीं बोलते हैं, श्रुत ज्ञानी है। लेकिन वो जो श्रुत है वो अलग बात है और यहाँ जो श्रुत ज्ञान है वो अलग बात है, इसकी अपन चर्चा करेंगे। अभी तक है ना दर्शन के संबंध में भी कंफ्यूजन होता है, दर्शन को हमेशा सम्यक दर्शन से ही लेते हैं, ये जो है ना दर्शनावरणी वाला दर्शन नहीं है। और श्रुत मतलब द्वादशांग का ज्ञान। श्रुत ज्ञान मतलब जो मति ज्ञान से जिसको जाना है उस विषय को विशेष जानना, वह श्रुत ज्ञान है। आई बात समझ में? उसकी अपन कल चर्चा करेंगे, श्रुत ज्ञान क्या है और विशेष कैसे होता है, उसको कल अपन चर्चा करेंगे। और उसके दो भेद हैं, वहां अक्षर और अनक्षर की तरफ से, उसकी चर्चा कल करेंगे। ये एक